सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है, जिसके बारे में सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी है। सीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि केंद्र सरकार ना दे पा रही हो तो इसके बदले कर्ज लेने का दबाव राज्यों पर ना हो, पैसों का इंतजाम केंद्र सरकार ही करे। तो ये पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से लिखा गया है केंद्रीय वित्त मंत्री को। सत्य प्रकाश जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी रायपुर से। सत्य प्रकाश, माली हालत प्रदेश की, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और अब पत्र भी लिखा गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से वित्त मंत्री को। क्या कुछ इस पत्र में जिक्र किया गया है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम कहें कि बजट को लेकर तकरार एक तरह से शुरू हो गई है बीजेपी और कांग्रेस में, या यूं कहें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच भी ठनने लगी है, तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी, कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह का वर्तमान परिदृश्य बन रहा है और जिस तरह से राजनीतिक सिनेरियो को अभी हम देखें तो कहीं ना कहीं जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि को लेकर राज्य सरकार केंद्र पे हमलावर दिखाई दे रहा है। पहले जो जीएसटी मतलब जो कर मामलों के मंत्री है टीएस सिंहदेव, जो स्वास्थ्य मंत्री का भी जिम्मा संभाल रहे हैं, उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार पे निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं राज्यों के एक तो वित्तीय अधिकार को जो है वो सीमित करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है और कहीं ना कहीं जीएसटी क्षतिपूर्ति की जो राशि नहीं दी जा रही है लगभग अप्रैल के महीने से, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा राज्य की व्यवस्था पे कुठाराघात करने की कोशिश है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो अब सीएम भूपेश बघेल ने भी पत्र लिखा है उसी तारतम्य में और उन्होंने वित्त मंत्री से कहा है कि अगर एक तो जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति है वो दी जाए, राज्य सरकार का जो हक होता है वो हक दिया जाए, और अगर उसे नहीं दिया जा रहा है तो रिजर्व बैंक से लोन लेने के लिए दबाव कम से कम न बनाया जाए। मतलब इससे ये समझ में आता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के मुताबिक राज्य पे रिजर्व बैंक से लोन लेने का, रिजर्व बैंक से उधार लेने का दबाव कहीं न कहीं बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसा राज्य सरकार मानती है। वहीं संसाधनों को लेकर सवाल बीजेपी उठाने लगी है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र से तो तमाम संसाधन कोरोना से निपटने इंतजाम के लिए भेजे गए, यहाँ तक कि हवाई जहाज भर भर के बीजेपी कह रही है कि सामान भेजे गए, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। जबकि कांग्रेस के अपने तर्क है। सरकार के बचाव में उतरी कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है कि सामान भेजे गए तो उसकी गुणवत्ता पे भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं और जो छत्तीसगढ़ के संसाधनों के दोहन के बाद रॉयल्टी की राशि केंद्र को मिलती है उसका तो आधा भी छत्तीसगढ़ को नहीं दिया गया। वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वित्तीय स्थिति जिस तरह से राज्य की है और जिसको लेकर बार बार खुद मुख्यमंत्री तक या मंत्री तक कहते रहे हैं कि वर्तमान जो स्थिति बनी है कोरोना की वजह से, उसमें वित्तीय हालात बहुत बेहतर नहीं है और ऐसे में अगर जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि रोकी जाती है तो राज्य सरकार तो हमलावर केंद्र पे होगा ही। बिल्कुल, लेकिन सत्यप्रकाश, अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल की जब बैठक हुई थी तो उसमें जो राज्य है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन वो नहीं हो पाया है जो अब तक होता रहा है और लिहाजा चूंकि लॉकडाउन में कई महीनों तक व्यापार भी बंद रहा है, अभी अनलॉक होना शुरू हुआ है तो टैक्स भी उतना नहीं आया है। तो केंद्र सरकार के सामने पैसा को लेकर ये ऑप्शन केंद्र सरकार ने दिया था राज्यों को कि वो चाहे तो बाजार से कर्ज ले सकते हैं। दो ऑप्शन भी रखे गए थे और अभी बीजेपी प्रवक्ता ने ये भी कहा था कि कोरोना में केंद्र सरकार की तरफ से बजट दिया गया तो फिर कांग्रेस ने उसका उपयोग ही नहीं किया। पीपीई किट और वेंटिलेटर तमाम उदाहरण भी दिए थे। तो बजट को लेकर ये स्थिति क्यों बन रही है? यदि पहले से पैसा है, जरूरत नहीं है, अलग बात है। पैसा नहीं है, जरूरत भी है, तो केंद्र सरकार ने जो ऑफर दिया है, जो ऑप्शन दिए हैं, उसको क्यों नहीं अपनाए जा रहे हैं? ये पत्र के माध्यम से आखिर किस तरह की राजनीति या क्या दबाव बनाने की कोशिश है? देखिए, आपत्ति उसी बात को लेकर राज्य सरकार को है। जिस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का जिक्र आप भी कर रहे हैं, उसी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो तमाम बातें आई और जिस तरह से कहा गया कि कर्ज लिया जा सकता है राज्यों के द्वारा, राज्य कर्ज ले अगर जीएसटी की क्षतिपूर्ति नहीं दी जा रही, तो इसी बात को लेकर कांग्रेस शासित प्रदेशों की आपत्ति है केंद्र सरकार पे। और यही एक बड़ी वजह है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के बाद ही
जीएसटी मामलों के जो मंत्री हैं यहाँ पे, वित्त टैक्स मामलों के जो मंत्री है टी.एस. सिंहदेव, उनका ये बयान आया था कि केंद्र का रवैया इस तरह का है और उसके बाद सीएम पत्र लिखते हैं। मतलब कि साफ ये झलकता है कि राज्य सरकार कहीं से भी केंद्र जो व्यवस्था बनाने की कोशिश में है उससे सहमत नहीं है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि केंद्र और राज्य दोनों के बीच इस विषय पे दुराव वाली स्थिति है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इसमें राजनीति भी परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बजट को लेकर ये तकरार है, आरोप प्रत्यारोप ही जारी है।